हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की पहचान की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के बीच में नहीं आता है और इसके साथ ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। तो ये हो गई इनकी पहचान। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है डू या डज में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, इसके बाद आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो जो डू या डज में से किसी एक का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर ही सी इट में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 के अनुसार यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो यानी बहुवचन हो या फिर आई यू वी दे में से कोई एक हो तो हम सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया रूल। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या राम बाजार नहीं जाता है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो राम के साथ क्या लगेगा? राम के साथ लगेगा डज। तो सेंटेंस की शुरुआत डज से, जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है, सेंटेंस की शुरुआत डज से होगी, फिर सब्जेक्ट राम आएगा, फिर इसके बाद हम नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया डज राम नॉट गो? क्या राम नहीं जाता है? अब प्रश्न उठता है राम कहाँ नहीं जाता है? तो आंसर मिला टू मार्केट, यानी बाजार नहीं जाता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की, क्या वह कपड़े नहीं खरीदता है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वह है, यानी ही है। ही कैसा सब्जेक्ट है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए ही के साथ भी डज का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत डज से, फिर सब्जेक्ट ही आएगा, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खरीदना, खरीदना की इंग्लिश होती है बाई। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया डज ही नॉट बाई? क्या वह नहीं खरीदता है? अब प्रश्न उठता है वह क्या नहीं खरीदता है? तो आंसर मिला क्लोथ्स, यानी कपड़े नहीं खरीदता है। तो क्लोथ्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल कौन सा है आइए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, क्या मैं परीक्षा नहीं देता हूँ? तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मैं है, यानी आई है। आई कैसा सब्जेक्ट है? आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए आई के साथ डू का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत डू से, फिर सब्जेक्ट आई आएगा, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे देना, देना की इंग्लिश होती है गिव, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया डू आई नॉट गिव? क्या मैं नहीं देता हूँ? अब प्रश्न उठता है मैं क्या नहीं देता हूँ? तो आंसर मिला द एग्ज़ाम, यानी कि परीक्षा नहीं देता हूँ। तो द एग्ज़ाम यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वे है, यानी दे है। दे कैसा सब्जेक्ट है? दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए दे के साथ डू का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत डू से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे आएगा, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया डू दे नॉट प्ले? क्या वे नहीं खेलते हैं? अब प्रश्न उठता है वे क्या नहीं खेलते हैं?
तो आंसर मिला क्रिकेट, यानी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्रिकेट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे पांचवें एग्जाम्पल की, क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी कि यू कैसा सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। यू चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों ही कंडीशन में यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस की शुरुआत डू से, फिर सब्जेक्ट यू आएगा, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे मदद करना, मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, डू यू नॉट हेल्प, क्या तुम मदद नहीं करते हो। अब प्रश्न उठता है तुम किसकी मदद नहीं करते हो, तो आंसर मिला द पुअर, यानी गरीबों की मदद नहीं करते हो। द पुअर मतलब गरीब लोग, तो द पुअर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6, क्या हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है, हम, यानी वी कैसा सब्जेक्ट है, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो वी के साथ भी डू का प्रयोग होगा। सेंटेंस की शुरुआत डू से, फिर सब्जेक्ट वी आएगा, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे रहना, रहना की इंग्लिश लिव, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, डू वी नॉट लिव, क्या हम नहीं रहते हैं। अब प्रश्न उठता है हम कहाँ नहीं रहते हैं, तो आंसर मिला इन दिल्ली, यानी दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो गया, दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की, क्या वह कपड़े नहीं सिलती है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वह है। तो वह के लिए यहाँ पे सी का प्रयोग होगा। क्यों सी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सिलती है आया है। तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी कैसा सब्जेक्ट है, सी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो सी के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का होता है। तो सेंटेंस की शुरुआत डज से, फिर सब्जेक्ट सी आएगा, फिर नहीं की इंग्लिश फिर नॉट लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे सिलना की इंग्लिश सीव होती है। सीव यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, डज सी नॉट सीव, क्या वह नहीं सिलती है। अब प्रश्न उठता है वह क्या नहीं सिलती है, तो आंसर मिला क्लोथ्स, यानी कपड़े नहीं सिलती है। तो क्लोथ्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।